तेंदुआ के दहशत से लोग खौफजदा हैं। गांव में घर से बाहर लोग, ठंडी का मौसम है, लोग अलाव तापते थे घर से बाहर होकर के। बच्चे शाम में जब स्कूल से आते थे तो खेला करते थे। बच्चों का खेलना बंद हो गया है, लोगों का खेत जाना बंद हो गया है, गांव की गलियों में निकलना बंद हो गया है। बात खौफ कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने गढ़वा जिले की बात कर रहे हैं। गढ़वा जिले के रंका चिनिया रमकंडा इलाके में तेंदुआ का इतना खौफ है कि लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। लगातार उस क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय दौरे में जा रहे हैं पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस खौफ से हम लोगों को बाहर निकाला जाए। आखिर कब इस खौफ से हम लोग बाहर निकलेंगे, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। अब विभाग के लोग एक तरह से कहा जाए कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रयास नाकाफी है, क्योंकि अभी भी तेंदुआ उनके जद से बाहर है। हमारे साथ खुद मौजूद है गिरिनाथ सिंह। आप वहां पर लगातार जा रहे हैं, किस तरह खौफ देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर? देखा जाए पिछले महीने से ही लगभग 20 से 25 दिन से ऊपर हो गया, पूरा वो जो रमकंडा और भंडरिया के बीच का गांव है, रोदो, मंजरी, मुरली, मंगराही, कुसवार, वहाँ के लोग तो यह स्थिति है कि अब स्कूल जाना भी कंप्लीट बंद कर दिया बच्चा लोग। यह पता कर किया जा सकता है, जिला प्रशासन अपनी समीक्षा में पता कर ले वहाँ के बीओ से डीओ को भेज करके कि स्कूल जाना इसलिए बच्चे बंद कर दिए कि इतना ज़्यादा भय है लेपर्ड का, इतना ज़्यादा भय हो गया है कि कोई भी परिवार अब अपने बच्चों को कुर्बानी देना नहीं चाहता है। उसके विपरीत अब रंका प्रखंड के ग्राम सेवाड़ी की जो घटना हुई, जगदेव सिंह की लड़की को जिस तरह से निर्मम उसका जान चला गया इस लेपर्ड के कारण, और अब चौथा घटना जो पिछले 19 तारीख को हुआ, चिनिया प्रखंड के हिताड़कला के टोला केला झरिया राधा सिंह के बकरी पर जिस तरह से अटैक किया, और राधा सिंह पर स्वयं मैंने राधा सिंह से खुद जाके मिला 19 तारीख को, और जाके मिला, बोले कि हमारी जान बच गई कि हम दौड़ के भाग गई, नहीं तो हमरो नहीं छोड़ तक। उनकी 3 बकरियों को मार डाला। वन विभाग कहती है कि हम 20,000 मुआवजा दे रहे हैं बकरी का। मेरा साफ कहना है कि सिर्फ मुआवजा दे करके आप कितना, मतलब आप पूरा कीजिएगा। लगातार आप मुआवजा की बात करते हैं, मुआवजा देने से क्या वापस आ जाएगी क्या? 3 बच्चों को जो जान चला गया, वो 3 बच्चे, उनके पिता, उनके माता जिस तरह से विलाप कर रही हैं, आप जाकर देखिए कि क्या स्थिति है उनकी। मुआवजा दे देने से तो वापस नहीं आया। अभी जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिन, तीसरा दिन है आज, आदेश उनको पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से आदेश मिला है कि आप उसको बेहोशी करके पकड़िए। अगर लेपर्ड आप पर अटैक करता है तब आप उसको शूट कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने आप में कंट्राडिक्शन है। जो मॉनिटर हो गया है और अभी तक लगातार 25 दिन के प्रयास में जो इनके कैमरे लग रहे हैं वन विभाग का, किसी कैमरा में उस लेपर्ड का दृश्य नहीं आया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब कि आपका सिस्टम फेल है। आपसे बेसी वह मॉनिटर जो है चतुर है। अभी हमारे यहाँ जानकारी हमें अखबार से ही मिली है कि शफकत अली खान साहब को हैदराबाद से बुलाया गया है। उनको भी आए हुए लगभग 10 दिन से ऊपर होने जा रहा है। हमारे यहाँ गढ़वा जिला में आकर के बाहर से लोग हमें शांति दें, हम इसका स्वागत करते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन वह टोटली फेलियर हैं। उनका कहना है कि हमने लेपर्ड को देखा, लेकिन दूरी होने के कारण हम उसको नहीं ट्रैंक्विलाइजर कर सके। आखिर कब करेंगे? कितने लोगों की जान लेने के बाद उस गरना से निजात मिलेगा, उस लेपर्ड से निजात मिलेगा? गढ़वा जिला के वासियों का लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार भय में है। आप चले जाइए, जाके देख लीजिए हिताड़कला के क्या दृश्य है। सारे लोग कहे कि अब तो हमने घर से निकलना मुश्किल हो गई बा। एक कुसवार गांव में एक महिला पर भी झपटा मारा था, वो भी शिकार हो जाती। वो चौथा पांचवा राधा सिंह जो हिताड़ के हैं, उनकी स्थिति भयावह थी। आप उनसे समझ लीजिए क्या स्थिति है। हमारा सीधे साफ कहना है जिला प्रशासन को और झारखंड सरकार को कि सीधा सीधी उस मॉनिटर को मारने का आदेश दे, और अगर यह
जो आए हुए हैं शपथ अली खान, इनसे नहीं होता है तो ग्रामीणों को ही आदेश दे दे भाई कि इस तरह की घटना हो तो उसको आप लोग आत्मरक्षार्थ उसको आप उसको सल्टा सकते हैं, सीधा सीधी बात है। और नहीं तो हम लोगों को आदेश दें, हम लोग गांव के लोगों को प्रेरित करके, चूंकि लगातार भय की स्थिति है, भयावह स्थिति है, और जिला प्रशासन, राज्य सरकार इसको नजरअंदाज करे, सिर्फ मुआवजा देने में विश्वास करती है। अब राधा सिंह की चर्चा मैंने किया वन विभाग से, तो कहा कि हम 20,000 रुपया दे रहे हैं उनको। अरे भैया, रुपया देने से वहां माहौल नहीं ना होगा। अब वहां के केला झरिया के स्कूल बंद है, जाके देख लीजिए, वहां के शिक्षक परेशान है, जंगल किनारे स्कूल भी है, जंगल किनारे बस्ती भी है। मैं स्वयं वहां 19 तारीख को 20 तारीख को दोनों दिन गया, वहां के लोगों से लगातार संपर्क में है। हम लोग भी कहे हैं कि थोड़ा सतर्क आपको भी रहना है ताकि अपने आत्मरक्षार्थ आप बच सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आखिर एक सीमा होता है ना, महीना होने जा रहा है। तो मैं विशेष रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस बात को नजरअंदाज मत करें आप। ठीक है, आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कार्यक्रम करिए, लेकिन आप जो है अधिकारी को आदेश दीजिए, जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है उस मॉनिटर को खत्म करे, उस समस्या का निजात मिले। माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध पूर्वक, आग्रह पूर्वक गढ़वा जिला की जनता के लिए, खासकर रंका अनुमंडल के जनता के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। बीच में एक बात भी आई थी कि हाँ, आदेश अगर नहीं हो पा रहा है विभाग से, शूटर बुलाने के बाद भी नहीं शूट हो पा रहा है, आदेश होने के बाद भी, जब वो आदमखोर हो चुका है, कहा जाता है कि आदमखोर अगर हो गया है तो उसे शूट करने का आदेश होता है, आदेश भी मिल चुका है, उसके बाद भी इतना देर हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो वह खुद एक बार और किसी को शिकार बना ले, क्या उसका इंतजार हो रहा है। तो बीच में बात आई थी कि अगर आपको आदेश दिया जाए, कहा जाए कागजी तौर पर, तो क्या शूट करेंगे? नहीं, आपको हम बता दें कि अभी जो आदेश भी मिला है सिर्फ 31 जनवरी तक ही आदेश है। और जिस तरह से चूहा बिल्ली का खेल वन विभाग को छका रही है, छकाया जा रहा है, यह मॉनिटर जो है, नर है या मादा हो जो हो, तो मुझे आशा ही नहीं, मैंने आशंका है कि फिर कहीं ना कहीं आघात करेगा। अगर मैंने तो साफ शब्दों में कहा था कि आप हम ही को आदेश दीजिए भाई, हमारी लाइसेंसी राइफल है जो सरकार ने हमको आत्मरक्षा दिया है, जनता की सेवा में हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तो यह जनता ही सेवा होगा। अगर हमें आदेश दिया जाए, मैं मार के 24 घंटा के अंदर में कोई 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, और इसका रिस्क भी मैं स्वयं उठाता हूं, मैं एक डिक्लेरेशन भी दे दूंगा। लेकिन आप बताइए ना, हमको आदेश दे दीजिए, हम 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होने देंगे, और खोज के ढूंढ के मार के आपको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आपके आदेश के बाद ही, चूंकि हम लोगों का परिवार, हमारे पिताजी खुद भुक्तभोगी हैं, हमें भी याद है 69 में CF 69 केस हुआ था 69 साल में, 22 लोगों को इसी तरह से रंका के इलाके में, बांदू के इलाके में एक मॉनिटर जो है 22 लोगों का जान मारने का काम किया था, 22 लोगों को 69 में घट चुका उसी इलाके में। और कहा गया, वन विभाग के द्वारा कहा गया था उस समय, तत्काल 69 की बात मैं कर रहा हूं, कि मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मारने के बाद उन लोगों को मुदाले बना दिया गया। 20 साल केस लड़ने के बाद तब उस केस से मुक्ति मिली हमारे पूर्व में, हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को। उसका केस नंबर भी मैं 69 बता रहा हूँ, 69/69। उस केस का आज भी हमको याद है, चूंकि हाजिरी लगाने में हमको भी जाना पड़ता था। लास्ट में पिताजी ने मजिस्ट्रेट से कहा कि भाई हम लोग का कसूर क्या है, क्यों हम लोग को बुलाया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट ने चीजों को नजदीक से देखा, माननीय जज ने, और कहा कि ठीक है, इससे आप लोगों को मुक्ति दी जाती है। तब केस फाइनल हुआ। मैं तो केस का नंबर भी दे रहा हूं आपको, गढ़वा कोर्ट का ही मामला था, उस समय अनुमंडल था। तो आदेश दे, रिजल्ट हम लोग दे देंगे। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से, विशेष गढ़वा जिला रंका अनुमंडल की जनता की ओर से कह रहा हूं कि इसको नजरअंदाज मत करिए, बहुत घातक हो गया है, और बिना मारे इसका कोई गुजारा भी नहीं है, जो हमने महसूस किया है। क्योंकि इनके बस का नहीं रह गया, वन विभाग के बस का, कि पकड़ लेंगे, बेहोश कर देंगे और आत्मरक्षा गोली चला देंगे और मर जाएगा वो। हमको नहीं लगता है, ये सब सिर्फ नाटक है, सिर्फ वन विभाग का राशि खर्च हो रही है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, चाहे कैमरा लगाने में हो, चाहे जिस विषय में हो। और उपलब्धि शून्य है, बिल्कुल शून्य है पूरा महीना में। सही बात है। कई बातचीत जो हमारी हुई पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जी से, तो कई बात निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बात कि रंका का इलाका वही इलाका है जब 69 में
69 में एक बार और ऐसे ही आतंक मचाया था तेंदुआ ने, और कुल 22 लोगों को शिकार बनाया था। लोग आज जो जिस तरह शिकार किया है 3 बच्चों का, तो लोग इसे लेकर तो खौफजदा हैं, उसे भी याद करके लोग खौफजदा हैं। उसका उस समय के लोग अभी भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग उसको याद करके इसलिए खौफजदा हो जा रहे हैं, कहीं वैसा ही पुनरावृत्ति ना हो जाए, कहीं उतने ही लोगों को, दर्जनों लोगों को शिकार ना बना दे। क्योंकि लगातार का प्रयास के बाद भी वन विभाग उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे पकड़ नहीं पा रहा है, उसे ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहा है, आदेश के बाद उसे मार नहीं पा रहा है, जबकि आदेश मिल चुका है। ऐसे हालात में निश्चित रूप से आशंका वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह जो तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, उस फेहरिस्त को फिर से ना दोहरा दे, कहीं उतने ही लोगों को शिकार ना बना दे, क्योंकि खुले रूप से घूम रहा है वो। लोग खौफजदा हैं। बच्चों का जिस तरह आपने सुना कि स्कूल जाना बंद हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, गलियों में खेल नहीं रहे हैं, शाम होने के पहले घर में दुबक जा रहे हैं लोग, गलियों में निकलना दुबर हो गया है। तो यह स्थिति है, और वन विभाग अभी तक केवल शूटर को बुलाने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे हालात में गिरिनाथ सिंह का साफ तौर पर कहना है कि लिखित रूप में आदेश दें आप, और मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, मैं 24 घंटे के अंदर उसे शूट कर दूंगा। अब देखना यह होगा कि वन विभाग किस तरह का पहल करती है, या तो अपने उस तक पहुंचती है या इन्हें आदेश देती है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार लोगों के संपर्क में जब भी आ रहे हैं, तो लोग एक ही बात, अभी लोगों के दिमाग से विकास का बात निकल गया है, क्योंकि खौफजदा हैं लोग एक तेंदुआ के कारण। एक तेंदुआ का आतंक इतना मचा हुआ है कि लोग इलाके में, रंका रामकंडा चिनिया के इलाके में उनके जीवन जीना दुभर हो गया है। ऐसे हालात में अब देखना यह होगा उन्हें कब तक इससे मुक्ति मिल पाती है। धन्यवाद।